दोस्तों ये कैनन का जी 2010 मॉडल है और इसकी जैसे पावर ऑन करते हैं तो पावर ऑन करते ही इस तरह से P06 की एरर दे रहा है। ये देखिए दोस्तों, अभी इसकी पावर ऑफ करते हैं, P06 की एरर दे रहा है तो इसकी पावर ऑफ करते हैं वापस। तो देखिए ये पावर ऑफ कर दिया, फिर से ऑन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऑन करने के बाद इस तरह से प्रिंटर घूमता है, थोड़ा घूम कर, और इसका जो हेड है ये यहाँ पर ही रह जाता है, ये नहीं घूम रहा और इस तरह से एरर दे देता है P06 की। तो फिर से इसके पावर ऑफ करते हैं, थोड़ा इसका बटन भी टाइट काम कर रहा है। तो देखिए पावर ऑफ हो गया है, अब इसको वापस ऑन करते हैं। इसका बटन टाइट काम कर रहा है थोड़ा सा, ये देखिए पावर ऑन हो गया है। फिर भी देखिए दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर ही घूम गया और इसका जो हेड है ये वहाँ पर ही रुका हुआ है, ये आगे पीछे नहीं हो रहा। तो इस तरह से घूम कर और तो ये P06 की एरर दे देता है। तो चलिए दोस्तों इसको देखते हैं ये किस कारण से एरर आती है। तो सबसे पहले तो इसकी पावर केबल को टालेंगे और फिर जो इसका स्कैनर है इसको हटाएंगे यहाँ से। तो इसकी पैनल केबल, ये दोस्तों इसकी पैनल की केबल है ये, तो इस केबल को हटाएंगे और ये स्कैनर की केबल को भी हटा लेंगे। दोनों केबलों को हटाने के बाद इसका स्कैनर को इस तरह से उठाएंगे और इस साइड से यहाँ लॉक से निकाल देंगे इसको, यहाँ पर लॉक हुआ रहता है ये, तो इस तरह से निकाल लेंगे और दूसरी साइड से भी इस तरह से निकल जाएगा ये। और इसके स्कैनर को रख देंगे साइड में और इसके बाद जो इसकी हेड से जो 3 केबल आती है इनको चेक करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये 3 केबल आ रही है। तो इन केबलों में दोस्तों या तो केबल थोड़ी सी बाहर निकली हुई रह जाती है या सही से नहीं लग पाती, तब भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इन 3 केबलों को बाहर निकालेंगे सॉकेट से और वापस सही से लगाकर फिर चेक करेंगे। तो इनको निकालते हैं बाहर। एक केबल दोस्तों ऐसे लगी हुई है, पूरी फिक्स नहीं बैठी हुई थी। तो यहाँ फर्स्ट वाली जो केबल है वो सही से नहीं बैठ रही इसमें, देखिए ऐसे आसानी से निकल गई, वह सही से सेट नहीं हुई, इस कारण से ये एरर दे रहा है। तो सभी केबलों को निकाल कर अच्छी तरह से सेट करेंगे। तो थोड़ा सा इसका कवर को ऊपर करने के लिए ये तीनों केबल निकाल दिए। अब थोड़ी सी यहाँ लगाने में परेशानी आती है तो इसका कवर को ऊपर करेंगे। तो ये यहाँ का स्क्रू खोल लेंगे और ये वाला स्क्रू भी खोल लेते हैं। इसके बाद इसके कवर को इस तरह से ऊपर उठाएंगे थोड़ा सा, तो केबल लगाने में आसानी रहेगी। और इसके बाद इस तरह से केबलों को लगाएंगे। तो ये फर्स्ट वाली केबल है, तो इसको इस तरह से लगा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से केबल लगा दिए। तो इसी तरह से दूसरी वाली जो केबल है इसको भी इसी तरह से लगा देंगे।
तो देखिए दूसरी केबल भी लग गई है। अब ये जो तीसरा नंबर की केबल है इसको भी यहाँ पर सॉकेट में इस तरह से लगा देंगे। तो तीनों केबल वापस निकाल कर लगा दिए। अब इसका जो स्क्रू खुला था उसको वापस लगाएंगे। और इसके बाद जो ये सेंसिस के ये केबल खोली थी इसको भी लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों ये इसकी हेड कैरिज की केबलें निकाल कर वापस सेट कर दिए। अब इसका जो स्कैनर है इसको वापस सेट करते हैं और फिर प्रिंटर को चेक करेंगे। इस तरह से इसका स्कैनर को वापस यहाँ पर सेट करेंगे। ये देखिए दोस्तों इस तरह से सेट हो गया है। अब इसकी स्कैनर केबल को यहाँ पर सॉकेट में लगाते हैं और इसके बाद दोस्तों इसकी जो ये पावर बटन और पैनल की केबल है इसको भी यहाँ पर लगा देते हैं। इस तरह से इसको यहाँ पर लगा देंगे और इसके बाद फिर इसमें पावर केबल लगा के और चेक करेंगे। जो P06 की एरर आ रही थी वो निकलती है या आती है वो देखते हैं। तो देखिए दोस्तों पावर ऑन हो गई है और इसका जो डिस्प्ले है उसमें देखेंगे। देखिए अभी प्रिंटर ऑन हो रहा है। तो देखिए दोस्तों जो वो P06 की एरर आ रही थी वो नहीं आई। प्रिंटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। फिर से इसको ऑफ करके ऑन करके देखते हैं। देखिए दोस्तों इसका हेड कैरिज भी चलने लगे हैं। पहले ये हेड कैरिज एक जगह पर ही अटका हुआ था। तो इस प्रकार से जो इसकी हेड केबल कभी चूहे काट जाते हैं तभी ये प्रॉब्लम आ जाती है और केबल में सही से नहीं लगती सॉकेट में केबल तभी आ जाती है। तो देखिए अभी ये हमारा प्रिंटर रेडी हो चुका है। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए और ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।